नमस्कार दोस्तों, आज की खास मुलाकात में हमारे साथ है हकीमुद्दीन अली सर, जो कि है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है दालमिया सीमेंट के। तो आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि दालमिया सीमेंट जो है वो कैसे एक्सप्लोर हुआ और कैसे महाराष्ट्र में उन्होंने एंटर किया। तो सबसे पहले सर आपको एक सवाल रहेगा मेरा कि कितने सालों से आप इस इंडस्ट्री में है और महाराष्ट्र में आपने कैसे किस साल एंटर किया सर? नमस्ते। पहले तो सब दर्शकों को TV24 की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं नववर्ष की। दालमिया सीमेंट इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सीमेंट कंपनीज़ में से है, अपार्ट फ्रॉम अदर सीमेंट कंपनीज़। हमारा पहला प्लांट 1939 में साउथ इंडिया में आया था और आज की तारीख में ये इंडिया की 4th लार्जेस्ट सीमेंट कंपनी है। हमारा साउथ में, ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। जहाँ भी हैं हम वहाँ नंबर 1 नंबर 2 की पोजीशन में है। लेकिन महाराष्ट्र में दालमिया सीमेंट का कोई प्रेजेंस अब तक नहीं था और मुझे बड़ा हर्ष है इस बात से कि हमने पिछले साल सितंबर में एक कंपनी हमने एक्वायर की थी यहाँ महाराष्ट्र में चंद्रपुर के पास, और उस कंपनी को हमने लेके उसमें करीब 1000 करोड़ का निवेश किया है और इस कंपनी को हमने वापस चलाया है और पूरी तरह से पूरी स्ट्रेंथ के साथ में वेस्टर्न रीजन में हम दालमिया सीमेंट को प्रस्तुत कर रहे हैं। जी, अगला सवाल ये रहेगा सर कि आपका जो ये सिक प्लांट है मुरली एग्रो का जो आपने ख़रीदा, तो वो मुरली एग्रो आपने क्यों ख़रीदा और उसको कैसे सेटअप किया? सबसे पहले तो आपने जो वर्ड यूज़ किया सिक, तो जब प्लांट सिक होता है ये बड़ा देश के लिए भी मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी ख़राब स्थिति होती है, क्योंकि बहुत निवेशकों का पैसा होता है, बैंक्स का पैसा इसमें होता है। और ये प्लांट बंद था काफ़ी दिनों से, बट ये एक वन ऑफ द मोस्ट मॉडर्न प्लांट्स था। सो हमारा इसको लेने के पीछे उद्देश्य तो 2 थे। एक तो हमें अपना प्रेजेंस वेस्टर्न रीजन में अपना स्थापित करना था और दालमिया की कंप्लीट नई पहचान हमें बनानी थी। बट इससे बड़ा उद्देश्य जो ये है कि हम इस प्लांट को लेकर जब हमने इसको रिवाइव किया, इसमें जब हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो उस क्षेत्र की इकोनॉमी पे भी हमने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। और जितना बड़ा हमने निवेश किया उसके साथ ही इतने लोगों का जिनका रोज़गार उस प्लांट से गया था, आज की तारीख में डायरेक्टली इनडायरेक्टली कम से कम 2000 लोग उससे जुड़े हैं। उन्हें एम्प्लॉयमेंट्स मिल रहा है, इनडायरेक्टली सारे कॉन्ट्रैक्टर्स उस एरिया के जितने लोग हैं उनको नया एम्प्लॉयमेंट मिला है। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है किसी भी देश को बनाने में। हमें ये इस पर बहुत ज़रूरी है कार्य करना कि हम ऐसे उद्योगों को वापस स्थापित करें, रिस्थापित करें जो नहीं चल पाए, किन्हीं भी वजह से नहीं चल पाए। मेरे ख्याल से एक इतने बड़े प्लांट को फिर से शुरू करना अपने आप में खुद ही एक चैलेंज होता है और इसमें दोनों तरह के चैलेंज होते हैं। मैं कहूँगा कि एक तो टेक्निकल चैलेंज होते हैं कि प्लांट को आपको फिर से तैयार करना होता है, नई तरीके से उसका कंप्लीट मॉडर्नाइजेशन करना होता है, जो हमने किया। जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ थी इसके अंदर में, जो ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो हमने पूरी नई डाली हैं। चूँकि हमने 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसमें किया है, उसमें 250 करोड़ तो हमने इन्वेस्टमेंट किए हैं इसमें सब ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ डालने के लिए, क्योंकि दालमिया देश का पहला प्लांट है या वर्ल्ड का पहला एक ऐसा उद्योग है जिसने कार्बन न्यूट्रल के लिए एक स्टेप लिया है। सो हमने इस प्लांट में भी पूरे उस तरह के निवेश किए हैं। बट एक चैलेंज तो टेक्निकल चैलेंज था, बट दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है जो हमारे सामने है वो है मार्केट का चैलेंज। जो कि हम मार्केट में हम एक प्रीमियम सीमेंट कंपनी और एक मोस्ट सॉट आफ्टर ब्रांड बन के उभरना चाह रहे हैं और ऑलरेडी हम इस डायरेक्शन में काम किया है हमने और एक बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मार्केट से मिला है। और ऑलरेडी हमारे जो उपभोक्ताओं ने हमें अपने सर माथे पे चढ़ाया है, जो क्वालिटी हमने दी है मार्केट में, वो बहुत पसंद की गई है और हम ऑलरेडी उस टॉप कैटेगरी में आ चुके हैं। जी बेशक सर, आप आ चुके हैं कि आपके सीमेंट में सर ऐसा क्या है जो बाकी सीमेंट्स में नहीं है सर? ये सवाल। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आज की जो स्थिति है, हमारे पर्यावरण की जो स्थिति है, उसको देखते हुए हमको हर नागरिक को ये समझना ज़रूरी है कि हमारा कंट्रीब्यूशन इस पर्यावरण के लिए, हमारे अर्थ के लिए क्या है। और उसमें जब हम एज अ दालमिया सीमेंट, हम एक ग्रीन सीमेंट कंपनी का जो स्लोगन देते हैं, तो हर कण जो सीमेंट का बन रहा है उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कम से कम कार्बन हम एनवायरनमेंट में छोड़ें। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सो आपको ये प्राउड फील होना चाहिए कि आप ऐसा सीमेंट यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आप इस पर्यावरण के लिए एक कार्य क्षमता दे रहे हैं। बट उससे बड़ी बात यह है कि जो सीमेंट आज हमने जो मापदंड उसके रखे हैं, जो पैरामीटर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स रखे हैं, आज की तारीख में जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट सीमेंट मार्केट में अवेलेबल है उससे भी बेटर इसकी स्ट्रेंथ है। चाहे वो 1 डे स्ट्रेंथ हो, चाहे 28 डे स्ट्रेंथ हो, ये उससे ऊपर रखी है हमने। उसके अलावा जो हमने अवेलेबिलिटी के लिए पूरी कोशिश की है कि हम अपने उपभोक्ताओं को ये सीमेंट कम से कम मुद्दत में उनको उनके अपनी साइट्स पे, उनकी लोकेशन से पहुंचा सकें।
जी सर, मुझे और एक सवाल था कि वो फ्यूचर्स प्लान क्या है आपके आगे में, फ्यूचर प्लान क्या है कि महाराष्ट्र के रिगार्डिंग कंपल्सरीली? देखिए, जैसे मैंने कहा, जहाँ भी हम हैं, जहाँ भी हम मौजूद हैं, हम वहाँ पे प्रीमियम सीमेंट कंपनी बन के उभरे हैं। और महाराष्ट्र में, वेस्टर्न रीजन में हमारा सिंपल उद्देश्य ये है कि हम अपने अपने उपभोक्ताओं के लिए सबसे बेहतरीन क्वालिटी का सीमेंट एक अच्छी प्राइस में हम दे सकें। और ये हमारा एक मेजर उद्देश्य है। उसके साथ ही साथ हम हमेशा कोशिश करते हैं, हमारा जो स्लोगन है फ्यूचर टुडे का, कि जो भी चीज़ हम आज बना रहे हैं, ये हम जिस चाहे वो हमारा घर हो, चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, चाहे मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों, चाहे बड़े रोड प्रोजेक्ट्स हों, ये आज 100 साल 150 साल के लिए बनते हैं। जो हम देख रहे हैं आज की पुराने 100 साल पहले के कंस्ट्रक्शंस हैं, वो आज भी मौजूद हैं। तो ऐसा हमारा चाहना है कि जो आप आगे करने वाले हैं उसकी कोशिश हम आज करें, और इतना बेहतर हम आज बनाएं कि ये आने वाले 100 सालों तक वहाँ पे विराजमान रहे, वो पूरा अच्छी मजबूती से खड़ा रहे। जी जी, बेशक सर, ऐसा तो हो ही रहा है, एक्चुअली हो भी रहा है। सर, आपने जो क्रिकेट टूर्नामेंट के रिगार्डिंग हमारे साथ में टाई अप किया था, तो उसके रिगार्डिंग आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी तरह की प्रतियोगिता जो होती है, एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटिटिवनेस और कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जागृत करती है। जैसे एक सीमेंट इंडस्ट्री है, इसमें कंपटीशन बहुत है। हम सब मिलके देश के योगदान में कार्य कर रहे हैं। शायद सारी सीमेंट कंपनीज हो, मिलजुल के करते हैं। कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है, भले हम कॉम्पीट करते हैं एक दूसरे से, पर उद्देश्य ये होता है कि हम देश को कैसे आगे बढ़ाएं और इसको और आगे कैसे ले जाएं। सो वैसे ही कोई भी कंपटीशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, स्पेशली क्रिकेट में, एक बड़ी अच्छी प्रतियोगिता भावना जो डेवलप होती है, और हम हमेशा चाहते हैं कि हम अच्छी चीज़ों से जुड़ें, TV24 से जुड़ें, इसलिए हमने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। जी, थैंक यू सो फॉर दैट। और सर, आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरा सिर्फ सिंपल सा मैसेज है कि नए साल में हम आए हैं 2022 में। मेरी आप सबसे एक बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपने आप को सेफ रखिए। कोशिश करिए जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं हम फॉलो करें। हम 1 जनवरी फरवरी में आ गए हैं, और जो दिख रही है सिचुएशन आगे आती हुई थोड़ी ख़तरनाक दिख रही है। काम पूरा करें, हम कोशिश ये करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रगति करें, पर प्रगति के साथ में हम अपनी सेहत का और अपने स्वास्थ्य का, अपने परिवारजनों का, अपने लोगों का, अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। ये बहुत ज़रूरी है। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।